कोशिश करो कि जितनी पीड़ा मिलेगी, जितने तपेंगे उतने ही निखरेंगे, कुंदन बनेंगे। कोशिश करो, घबराओ मत। ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है कि हमें कोई तपाएगा। वही सती जो आज संशय कर रही है, वही सती पुनर्जन्म के बाद उन्हीं भगवान से कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद कहते हैं। वेद क्या कहते हैं कि आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये स्वीकार किया। लेकिन ये सती ने स्वीकार नहीं किया, पार्वती ने स्वीकार किया। यही गौर करने वाली बात है। काश ये सती ने स्वीकार कर लिया होता तो उसको जन्म मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। लेकिन तब तो वो एक उसके पति मात्र थे, उस बेचारे को पता थोड़ी था कि ये पति के अलावा भी कुछ और भी है। और जब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के गई, अपने आप स्वीकार कर लिए कि आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, उस दिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपराध था मेरा। लेकिन अब क्या, बैठ नहीं जा सकते, अब तो आगे सुधार हो, पीछे तो जा नहीं सकते। परीक्षा कैसे? माता बन गई। कौन सी माता बन गई? सीता माता। माया कर रही है किसके साथ? मायापति के। हम भी करते हैं, सत्य वही नहीं करती है, हम भी करते हैं। हम जो कुछ पाखंड करते हैं वो माया ही है। किसको धोखे में रखने की कोशिश करते हैं? मायापति। रह सकते हैं, हमारी पोल अपने आप खुल जाएगी, कोई दूसरा नहीं है खोलने के लिए, खुद ही खुल जाएगा। क्योंकि जो ही मायापति के सम्मुख जाएंगे, माया खत्म। सती मैया का अकेले को दोष नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा था कि हो सो जो राम रचिया। ये आप भी मूल मंत्र याद रखो, हो सो जो राम रचिया। जो राम ने रच रखा है होकर रहेगा, न आप बदल सकते न मैं बदल सकता। खुद भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली, जगत गुरु ने जब स्वीकार की कि वही सो जो राम ने चिरा का, तो फिर अपने टेंशन करने से, अपने रोने से क्या होगा बताओ? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। हो वही सो जो राम ने, तो फिर को कर तर्क बढ़ावे सब, फालतू तर्क ना करने से क्या फायदा? सच स्वीकार कर, राम जो करेंगे अपने हित में करेंगे। मायापति ने माया दिखाई सामने, सती मैया को अपने विविध रूप दिखाए, सीता मैया को साफ दिखाया, खुद को प्रणाम किया मां कहकर। अब जब परीक्षा लेने गई थी व्यथित होकर वापस आई, गई थी परीक्षा लेने के लिए, खुद की परीक्षा हो गई। अच्छा, वापस आने के बाद आप जो गलती करते हैं उसको देखो। आप सबसे पहले जो गलती होती है उसकी श्रेणी होती है भूल। हमारे से पहली बार गलती होगी, उसकी श्रेणी है भूल। और भूल का प्रायश्चित, उस गलती को दोबारा दोहराते हैं तब होता है अपराध, उसका दंड मिलता है। और वही गलती तीसरी बार कर दी जाए तो पाप की श्रेणी आती है। भूल की थी सती मैया ने पहली बार, लेकिन दूसरी बार में क्या किया उसने? मिथ्या भाषण करके
उस भूल को अपराध में कन्वर्ट कर दिया। यदि वो निश्चल हृदय से आकर ये कह देते कि प्रभु मैं सीता बन के गई थी उनको जांचने के लिए, लेकिन उनको मेरे को पहचान गया, लेकिन उसने जवाब क्या दिया? कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, बिना नाम तुम्हारी नाई, बिना नाम तुम्हारी नाई। बिल्कुल झूठ है। परीक्षा ली थी और प्रभु ने जैसे प्रणाम किया वैसे उसने प्रणाम भी नहीं किया, तो मिथ्यावाद में तो किया उसने। किससे किया? जगत गुरु से किया, जैसे हम करते हैं। बस भगवान अब की बार कहते हैं भगवान मैं निर्दोष हूं, भगवान मैंने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं बात भगवान, भूल क्यों जाते हैं कि ये भगवान है, इनसे छिपा कुछ भी नहीं है, जानते सब है बस बताते नहीं है। आखिर सती मैया का दोस्त थोड़ी है। लेकिन जब शंकर भगवान ने ध्यान किया, मालूम चला उनको सती का चरित्र उनके सामने आया, वो भी व्यक्ति उन्होंने क्या किया? सती का परित्याग कर, क्योंकि सती की भूल अपराध का रूप ले चुकी थी, वो भूल नहीं थी, अब वो अपराध का रूप ले चुकी, इसलिए उन्होंने उसका परित्याग किया। यही तन सती की भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की मन। मानसिक संकल्प किया कि सती के इस शरीर से अब मेरी भेंट